गरीब पति पत्नी के घर आए भगवान शिव। एक लंबी, मजेदार और चमत्कारी कथा। जब भोलेनाथ ने एक गरीब दंपति की अतिथि सत्कार और निस्वार्थ भक्ति देखकर खुद उनके घर आकर भोजन किया और उनकी किस्मत पलट दी। कहानी की शुरुआत होती है गांव शिवारपुर का गरीब दंपति। शिवारपुर गांव में रहते थे बिरजू और उसकी पत्नी धनिया। दोनों खेतों में मजदूरी करते थे और रात को मिट्टी की झोपड़ी में भगवान शिव का नाम लेकर सोते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर ईमानदारी से जीवन काट रहे थे। धनिया रोज कहती, बिरजू, भले ही हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन भगवान भोलेनाथ हमें भूखा नहीं मरने देंगे। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। खेतों की फसल तबाह हो गई। बिरजू और धनिया के पास सिर्फ 2 मुट्ठी चावल और थोड़ा सा आटा बचा। तब भी उन्होंने झोपड़ी के कोने में बने शिवलिंग के सामने दिया जलाकर कहा, भोलेनाथ, हम गरीब सही, पर आपको भूखे नहीं सोने देंगे। कैलाश पर माता पार्वती ने देखा कि गरीब दंपति के पास कुछ नहीं, फिर भी वो अपनी थाली में भगवान को पहला निवाला देने की सोचते हैं। माता बोली, स्वामी, देखिए इनकी निस्वार्थ भक्ति, क्या आप इन्हें आशीर्वाद नहीं देंगे? शिवजी बोले, देवी, आज मैं खुद इनके घर जाकर भोजन करूंगा और इन्हें सच्ची भक्ति का पुरस्कार दूंगा। शिवजी ने साधु का रूप धारण किया, कमंडल लिए, शरीर पर भस्म लगाए और रात को तूफान के बाद उस गरीब दंपति की झोपड़ी के सामने पहुंचे। बिरजू और धनिया चावल का खिचड़ी बना रहे थे। तभी दरवाजे पर आवाज आई, भिक्षाम देही। बिरजू बाहर निकला, देखा एक बूढ़ा साधु खड़ा है जो कांप रहा है। धनिया बोली, अरे बिरजू, भगवान ने भेजा है इस साधु को, जल्दी से इनका पेट भराओ। धनिया ने अपना और बिरजू का हिस्सा भी खिचड़ी में मिलाकर साधु को परोस दिया। साधु ने स्वाद लेकर खाया और अंत में दोनों से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा कि खुद क्या खाओगे? बिरजू बोला, बाबा, हम भगवान पर भरोसा रखते हैं, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन अतिथि को भूखा नहीं लौटा सकते। जैसे ही साधु ने आखिरी निवाला खाया, झोपड़ी के अंदर से दिव्य प्रकाश फैल गया। आटा का छोटा मटका और चावल की पोटली खुद ब खुद भरने लगे। झोपड़ी में अनाज, घी, दाल और मसाले के ढेर लग गए। साधु का रूप छोड़कर भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने वरद हस्त उठाकर कहा, तारानकन तारानकन, बिरजू, धनिया, तुम्हारी अतिथि सत्कार और सच्चे विश्वास से मैं प्रसन्न हूँ। अब से तुम्हारे घर से कोई भूखा नहीं लौटेगा और जब तक तुम्हारा खानदान चलेगा उसमें कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तारानकन तारानकन। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि बिरजू धनिया के झोपड़े के बाहर लोगों की भीड़ लगी है, क्योंकि जो भी वहां आता उसे पेट भर भोजन मिल जाता। बिरजू ने गांव में गरीबों के लिए रोज भंडारा शुरू कर दिया। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था। लोग बिरजू धनिया के घर को शिव भंडारा कहने लगे। गांव के अमीर गरीब सब वहां आकर बैठकर एक साथ खाते और हर हर महादेव के जयकारे लगाते। भगवान की भक्ति में सबसे बड़ा तप अतिथि सत्कार और निस्वार्थ भाव है। जो दूसरों को खिलाता है, भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। भक्ति दिखावे से नहीं, सच्चे दिल से होती है। भगवान शिव अपने भक्त की सच्ची भक्ति पर खुद प्रकट होकर उसकी परीक्षा को वरदान में बदल देते हैं। बिरजू और धनिया का भंडारा कुछ ही महीनों में गांव की सीमाओं से निकलकर पूरे इलाके में मशहूर हो गया। दूर दूर से यात्री और साधु आते, यहाँ प्रसादी खाते और भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर जाते। लोगों ने कहना शुरू किया, जहाँ बिरजू धनिया का शिव भंडारा, वहीं भगवान शिव का निवास। खबर शिवारपुर के राजा तक पहुंची। राजा ने सोचा, मैं देखना चाहता हूं कि एक गरीब दंपति कैसे इतने लोगों को रोज भोजन करा रहे हैं। राजा भेष बदलकर गांव आए और शिव भंडारे में बिरजू धनिया के हाथों से बना खाना खाया। राजा ने देखा कि सबको बिना भेदभाव के सम्मान से बैठाकर खिलाया जा रहा है। राजा का दिल भर आया। राजा ने अगले दिन सभा बुलाकर सबके सामने बिरजू धनिया को बुलाया और कहा, तुम दोनों ने राज्य के लिए मिसाल कायम की है।
मैं घोषणा करता हूँ कि ये भंडारा अब शाही संरक्षण में रहेगा। राजकोष से हर महीने इसका खर्चा दिया जाएगा। बिरजू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये सब भगवान शिव की कृपा से संभव हुआ है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें रोज दूसरों को खिलाने का मौका मिलता रहे। कुछ लालची लोग बिरजू धनिया की बढ़ती इज्जत से जलने लगे। उन्होंने राजा से कहने की कोशिश की बिरजू झूठा साधु है और लोगों को बहकाकर पैसा कमाता है। राजा उलझन में पड़ गए। उन्होंने बिरजू धनिया को फिर बुलाया और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो भगवान शिव खुद तुम्हारी सच्चाई साबित करें। उस रात बिरजू और धनिया मंदिर में शिवलिंग के आगे बैठे रो रहे थे। बाबा, हमारी सच्चाई पर सवाल उठ रहे हैं। हमने तो बस आपको ही सेवा समझा। तभी शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भोलेनाथ ने पूरे गांव के सामने कहा, तारानकन तारानकन, बिरजू धनिया, तुम्हारी सेवा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं वरदान देता हूँ, जब तक तुम्हारा खानदान जीवित रहेगा, शिव भंडारे से कोई भूखा वापस नहीं जाएगा, और जो इस भंडारे में भोजन करेगा, उसके घर में भी कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तारानकन तारानकन। अगले ही दिन भंडारे में हर गरीब और भूखे को भरपेट खाना मिला। लेकिन खाना कभी खत्म नहीं हुआ। राजा ने खुद देखा, भंडारे की देग में हमेशा खिचड़ी उबलती रहती थी। राजा ने झुककर बिरजू धनिया के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आप दोनों हमारे राज्य के गौरव हैं। लोगों ने अपने अपने गांव में बिरजू धनिया से प्रेरणा लेकर छोटे छोटे भंडारे शुरू किए। राज्य में अब कोई भूखा नहीं सोता था। राजा ने शिवारपुर को शिवसेवा ग्राम का नाम दिया। सच्ची सेवा करने वाले को भगवान खुद सामने आकर सच्चा साबित कर देते हैं। भक्ति सिर्फ मंदिर में पूजा करने से नहीं, दूसरों की भूख मिटाने से भी होती है। सच्चा अतिथि सत्कार भगवान तक सीधा पहुंचा देता है। ईर्ष्या और झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकते। सच्चाई एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। समय के साथ बिरजू धनिया बूढ़े होने लगे, लेकिन भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें बेटा हुआ शिवराम, जो बड़ा होकर माता पिता के आदर्शों पर चलने लगा। शिवराम ने पढ़ाई के साथ साथ शिव भंडारे की सेवा भी सीखी। धनिया रोज शिवराम से कहती, बेटा, ये भंडारा सिर्फ खाना नहीं है, ये भगवान शिव का प्रसाद है। हमेशा इसे निस्वार्थ भाव से चलाना। शिवराम ने अपने दोस्तों और गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और शिव सेवा ट्रस्ट नाम से संगठन बनाया, जिसका मकसद था हर गांव में एक शिव भंडारा खोलना, जहां कोई गरीब या भूखा सोए नहीं। शिव सेवा ट्रस्ट ने राजा से इजाजत लेकर अगले गांवों में शिव भंडारे शुरू किए। एक साल में ही 5 गांवों में भंडारे शुरू हो गए, जहां रोज हजारों लोगों को खाना मिलता। लोगों ने कहा, बिरजू धनिया का बेटा शिवराम अब सबकी तकदीर बदल रहा है। कुछ बड़े जमींदारों को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने गुंडों से भंडारे में तोड़फोड़ कराई, शिवराम का सामान बिखेर दिया और लोगों को धमकाया। शिवराम ने फिर भी हार नहीं मानी और भगवान शिव से प्रार्थना की, भोलेनाथ, ये आपकी सेवा है, कृपा करें कि हमारी मेहनत खराब न हो। अगली रात गांव के मंदिर में शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला और गांव के बीचों बीच शिवजी प्रकट हुए। सब लोग डर और श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। शिवजी ने पूरे गांव के सामने कहा, शिवराम, तू अपने माता पिता की तरह सेवा कर रहा है। मैं वरदान देता हूँ, तेरे परिवार की 7 पीढ़ियां शिव सेवा करेगी, और जब तक ये सेवा चलेगी, पूरे राज्य में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। शिवराम ने भोलेनाथ के आशीर्वाद से राज्य के हर जिले में शिव भंडारा शुरू किया। कुछ ही सालों में ये ट्रस्ट इतना प्रसिद्ध हुआ कि दूसरे राज्यों ने भी इसकी मिसाल अपनाई। राजा ने बिरजू धनिया और शिवराम के परिवार को विशेष समारोह में बुलाकर शिव सेवा रत्न की उपाधि दी और उनके नाम पर गांव में बड़ा मंदिर बनवाया, जिसका नाम रखा गया शिव सेवा धाम। बिरजू धनिया के भंडारे से शुरू हुई सेवा आज भी शिव सेवा ट्रस्ट के रूप में जारी रही। लोग बच्चों को कहानियां सुनाते, बेटा, सेवा का मतलब जानना है तो बिरजू धनिया की कहानी पढ़ो।
सेवा का बीज अगर सच्चाई से बोया जाए तो उसकी शाखाएं पीढ़ियों तक फल देती हैं। भगवान की दी हुई जिम्मेदारी को निभाने वाले कभी हारते नहीं। निस्वार्थ सेवा ही सच्ची भक्ति और इंसानियत है। जब सेवा का सपना पूरे समाज का सपना बन जाए तो भगवान खुद साथ खड़े हो जाते हैं। फोल्डेड हैंड्स। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।